गाय पूछा तो गाय के बारे में बता। पल्स पोलियो इज ए नेशनल प्रोग्राम है ना, पोलियो एरेडिकेशन, ये नेशनल प्रोग्राम है। और हाँ, कौन सा इंजेक्शन? कोविड। मुझे अब समझ में आ रहा है आप लोग कैसे पास हुए होंगे स्कूल और कॉलेज, पेपर भर के आने का। नो, दिस आर नॉट नेशनल प्रोग्राम। स्वच्छ भारत अभियान is a national program which is compulsory in all the states. पोलियो इज देयर, टीबी इज देयर, है ना, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ये सब नेशनल प्रोग्राम है। ऐसे ही नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है विच इज़ ऑल्सो कंपल्सरी इन ऑल द स्टेट्स। NTCP बोलते हैं उसको। अगर आप गूगल में डालोगे NTCP, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तो वो हर स्टेट को कंपल्सरी है। एवरी स्टेट हैज़ अ nodal officer for tobacco control. So Andhra also has and Telangana also has. और उसके अंदर जैसे आपके 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव वन टोबैको कंट्रोल ऑफिसर, जिसका काम है उस डिस्ट्रिक्ट से टोबैको को निकाल देना। सो इट्स अ नेशनल प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग, गवर्नमेंट का सभी प्लान है, फिर भी वो कर नहीं पा रहे। तो हम टोबैको के ऊपर काफ़ी काम कर सकते हैं। कई बहनें ना शराबियों से डरती है, ड्रग्स वालों से डरती है कि हमारे सेंटर पर दारू पीने वाले आ गए तो क्या करेंगे। तो कई लोगों ने मना किया कि हम ये नशा मुक्ति में नहीं करेंगे सेवा, लेकिन टोबैको ऐसे है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप इनकी सेवा कर सकते हैं। ये फ़ोटो में आपको क्या प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है? What is prominent thing? I am not impressed. कौन सी मुख्य चीज आपको दिखाई दे रही है इस फोटो में? खुशी है, और क्या है? नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है उधर? वो मैंने नाम डाला है। नहीं, अरे आप अगर टॉपिक को समझ जाओ तो समझेंगे आप। इस फोटो में कौन सी चीज आज के टॉपिक से रिलेटेड है अभी के? नहीं, नहीं, देखो मेरे को गुस्सा मत दिला। इतना सिंपल दिखाई दे रहा है सामने। टी, दिस इज द आंसर, क्लैप फॉर द आंसर। उन सबके दांत कैसे है? दांत क्लीन है, वाइट है। हाँ, टोबैको खाने वालों के दांत अलग होते हैं, पीले पड़ते हैं, डार्क लगते हैं। ये सब बच्चों के दांत क्लीन एंड वाइट है, समझ रहे? ये दिस इज़ हाउ वी डायग्नोस टोबैको वालों को, दूर से ही पहचान लेते हैं। सबके दांत वाइट है ना, चमक रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हमने महाराष्ट्र में, बहनों ने बहुत काम किया इसके ऊपर, टोबैको फ्री स्कूल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल प्रोग्राम है एंड देयर इज़ अ क्राइटेरिया। मैंने कल से आपको कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है नशे के बारे में, इन्फॉर्मेशन बहुत है, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो ना, वो इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ योर डिलीवरी विच मैटर्स, समझ रहे हैं? तो अभी ये बताया गया है, ये WHO का थीम होता है हर साल का। तो 100 मिलियन टोबैको डेथ्स इन 20th सेंचुरी, इस सेंचुरी में 100 मिलियन टोबैको डेथ्स ये
पिछली सेंचुरी में हुआ था। और अगर अभी हमने नहीं ध्यान रखा तो 21st सेंचुरी में 1 बिलियन पीपल आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ टोबैको, दैट इज प्रोजेक्शन। हाँ, तो 1 बिलियन माना 100 करोड़ लोग मरने वाले, और उसमें से 9 करोड़ लोग भारत में मरेंगे। ये तंबाकू इज सो डेंजरस, इट इज़ नॉट इजी। ये देखो, ये बलून है, इसको ये लोग जला रहे, उड़ा रहे, माना पृथ्वी को थ्रेट है, इट्स अ थ्रेट टू अस। अभी इंडिया का ही आप देखो, HIV kills 466, TB kills 1000, malaria kills 1000 per day, road traffic accident kills 413। इसमें और ऐड कर सकते, suicide kills 450 per day, but tobacco kills HIV plus TB plus malaria plus road traffic accident, that is 3500 per day. So which is more dangerous, TB, malaria, road traffic accident or HIV? इट इज़ द टोबैको। इस तरह से आपको बताना है, ऐसे को फैक्ट्स है, लेकिन फैक्ट्स को प्रेजेंट करना ये आर्ट है। यू आर करेक्ट, टोबैको बोर्ड इज गोइंग टू प्रमोट द टोबैको, इट्स अ कैश क्रॉप, क्योंकि इसमें इनकम है। तो वो लोग बोलते हैं हमारे पेट के ऊपर लात मत मारो, इसलिए मैंने कल्लू का आपको एग्जाम्पल दिया ना, ये सेम फिलॉसफी है। पर वो कहते हैं कि हमारे पेट पे लात मत मारो, फिर रोज इतने लोग मर रहे हैं 13.5 लाख, उनका क्या? आप समझ रहे? दिस इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू रिमूव टोबैको इन स्पाइट ऑफ हार्ड फैक्ट्स। हर 4.5 सेकेंड में एक व्यक्ति की मृत्यु तंबाकू के वजह से होती है। एवरी 4.5 सेकेंड 1 पर्सन इज डाई बिकॉज ऑफ टोबैको। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन, अगर ये तंबाकू की खेती करने वालों को दूसरा क्रॉप देना चाहिए, तब तक वो लोग ये करते रहेंगे। समझ रहे? हाँ, कॉटन है, बहुत सारा है, अगर चाहे तो हो सकता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। तंबाकू के प्रकार, 2 प्रकार का तंबाकू होता है, एक धुएं वाला और बिना धुएं वाला। धुएं वाला माना बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, चिल्लम, और आजकल एक नया आया है मार्केट में, अगर आपको नहीं, चिल्लम पुराना है, नया आया है ई सिगरेट। किसने बोला? करेक्ट, तालियां बजाओ, सही जवाब है। माता जी, आपको कहाँ मिला ई सिगरेट? मैंने कैसे पता चला? इंफॉर्मेशन देखते रहती है, नशे में नया क्या आया है। तो ई सिगरेट इज अ करेक्ट आंसर। इट इज लाइक अ पेन, पेन की तरह। हाँ, डॉक्टर है, फिर तो डॉक्टर लोग जानकारी रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट विच इज़ लाइक अ पेन, आपके हाथ में पेन है ना, वैसा होता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया हैज़ बैंड इट, यू कैनॉट हैव ई सिगरेट इन इंडिया, बट इलीगली मिलता है। उसमें बटन होता है, बटन, वो बटन को दबाओ तो धुआं निकलता है, उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वही ना, कितने इकोनॉमिकल होते हैं लोग, कम खर्च वाला नशीन। तो बिना धुए वाला कौन सा है? सादा तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा, तपकीर। आपके यहाँ पे इसमें से कौन सा मिलता है? गुटखा मिलता है और जर्दा मिलता है। सादा तंबाकू भी होता है, वो ऐसे वाला है, चैतन्य चूर्ण बोलते हैं उसको। मुझे किसी ने बोला, हाँ, चूना मिला के। आजकल ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं, एक रेडीमेड मिलता है जिसको खैनी बोलते हैं, इसमें चूना मिलाने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड आता है। आपको कितना ध्यान रखते हैं अपने कस्टमर का, ये ऐसा ऐसा करना ख़राब दिखता है ना, इसलिए रेडीमेड डायरेक्ट मुंह में रखने का। तो ये सब ब्रांड्स है। पान, ये ट्रेडिशनल है इंडिया का, यहाँ पे पान चलता है। तो इसमें क्या है, ये पान अच्छा है फॉर हेल्थ, सिर्फ इसमें 2 चीज़ नहीं चाहिए। सुपारी को क्या बोलते हैं इधर? बोगल, गोकल, ओकल, पोकल। अच्छा, पोकल तो पोकल, मेरे को क्या है। पोकल और तंबाकू, ये 2 चीज़ें पॉइजनस है, बाकी सब दवाई है पान में। ये पान इज गुड फॉर हेल्थ, चूना इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। सुपारी इज बीटल नट, पोकल इज वेरी डेंजरस।
ये नंबर 1 कार्सिनोजिन है। आप अगर गूगल में टाइप करो बीटेल नट, इसको अंग्रेजी में बीटेल नट बोलते हैं, वो कैंसर पैदा करता है। कैंसर, कोई भी सुपारी इज डेंजरस। आज हमारे पास जो बीमारी आ रही है सबसे ज़्यादा गुटखा की वजह से आ रही है, और गुटखा में सुपारी होती है, मैंने वो पोकल वो होता है, और इसको ये लोग दवाई के रूप में प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। अभी शरीर वैसे नहीं रहे, इससे कैंसर होता है। सुपारी और पोकल इज वेरी डेंजरस। ओकल, ओकल, चलो ठीक है, ओकल तो ओकल है। पान में कत्था, हैव यू हर्ड अबाउट कत्था? वो ऐसा ऐसा करते हैं ना, लाल कलर आता है ऐसे, उसके ऊपर भी बैन है। काथ, काथ, उसके ऊपर भी बैन है। गवर्नमेंट उस पेड़ को काटने नहीं देती है ना, इट इज़ अलाउड। तो ये लोग, इट इज़ नॉट अलाउड, सो ये लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट करके एक पाउडर आता है, उसको मिलाते हैं, दैट इज़ मोर डेंजरस, इट इज़ एडल्ट्रेशन। ये गुटखा, इसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है अभी। इधर कौन सा ब्रांड फेमस है? सब ब्रांड को, विमल एंड सितारा, मानिकचंद, ठीक है। आपको पता है मानिकचंद किसका ब्रांड है? नहीं, गुटखा ऑफिशियली बैन है बहुत स्टेट में, पर मिलता है इलीगली। हाँ, पर इलीगली मिलता है ना। हाँ, अंबर, बहुत जानकारी है आपको। कितने रुपए का मिलता है? 15 हो गया। देखो, इलीगल होता है ना तो कॉस्ट बढ़ जाती है। इसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। अभी पान मसाला और गुटखा में क्या फ़र्क है पता है आपको? दो, एक पान मसाला होता है और एक गुटखा होता है। गुटखा में इसके अलावा तंबाकू होता है, और पान मसाला में क्या होता है? ओकल, ओकल, हाँ, ओकल, चूना, कत्था और अन्य स्वादिष्ट मसाले होते हैं, और इसमें प्रॉफिट बहुत है, 100% प्रॉफिट है इसमें। 1 रुपया डालो तो आपको 100 रुपया मिलता है। इट इज़ सच अ पावरफुल बिजनेस। हाँ, टीवी पर ना आपने देखा होगा, 3 बॉलीवुड के स्टार ऐसा हाथ करके बोलते हैं, बोलो जुबा, बोलो जुबा केसरी। तो ये विमल का एडवर्टाइज है। पर वो एडवर्टाइज किसका है पता है आपको? विमल क्या, गुटखा या पान मसाला? रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुटखा, इट इज़ नॉट पान मसाला। इन्होंने किसने कहा? किसने कहा जवाब? इट इज़ इलायची, ओनली इलायची। और ये मार्केटिंग है, इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइज। उनको बेचना गुटखा ही है लेकिन दिखाएंगे इलायची, ये मार्केटिंग है। आपके दिमाग में विमल नाम जाना चाहिए। आप वो पान वाले के पास जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा, इलायची नहीं मिलेगा, लोग गुटखा ही खाएंगे, लेकिन दिखाते, क्योंकि कायदे से अलाउड नहीं है एडवर्टाइज करना। हाँ, एग्जैक्टली, ही इज़ करेक्ट। किंगफिशर दारू की बोतल नहीं, पानी का बोतल होगा, पर आपके दिमाग में नाम कौन सा जाएगा? किंगफिशर, समझ रहे? मानिकचंद का भी बोतल आता है, ऑक्सीरिच। तो ये सरोगेट एडवर्टाइज बोलते हैं इसको, दिखाते कुछ है, बेचते कुछ है। जैसे आजकल टीवी पे काम विकार की इंडस्ट्री है ना, काम विकार को बेच रहे हैं। अभी आपको कोल्ड ड्रिंक बेचना है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऐसे इधर लेके जाने की क्या ज़रूरत है? वो बेच कुछ और रहे हैं, आपको नहीं पता चलता है। बिस्किट ऐसे ऐसे करके बिस्किट लेके जाते हैं। ये काम विकार है, क्योंकि इनको पता है ऐसा दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। तो ये मार्केटिंग है, दिस इज़ नोन एज मार्केटिंग। चीज़ बेचने का तरीका होता है। तो ये गुटखा है। अभी मुझे आश्चर्य क्या लगा, गुटखे का कॉस्ट है 3,500 रुपये किलो, और बादाम है 500 रुपये किलो। क्या खाना चाहिए? बादाम खाना चाहिए, लेकिन लोग गुटखा खाते हैं। तो लोगों को बताना है, आपको चॉइस आपके हाथ में है। ये रेडीमेड होता है, मिराज, तृप्ति का नया एहसास, क्या क्या नाम लेते हैं। लाइम मिक्स होता है, जो मैंने कहा ना, तो आपको ये लाइम मिक्स है, चूना लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बहुत ख़राब दिखता है, ऐसे ऐसे करते हैं सबके सामने, हाथ खराब होता है और अच्छा भी नहीं लगता है।
तो इसके लिए लोग इनका ध्यान रखते हैं कि हमारे कस्टमर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी लिखा हुआ है। अभी तंबाकू मुक्त स्कूल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तंबाकू जितने भी लोग खा रहे हैं उस 2 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु तंबाकू से होने वाली है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर आप हाँ कम है, बराबर है, क्योंकि इधर कल्लू ज़्यादा चलता है ना हर एक का। हाँ माना हर एक की आदत होती है, तो हो सकता है आपके यहाँ कम है। सिगरेट और ये होंगे, सिगरेट और बीड़ी के कैसा है? हाँ, तो वो टोबैको ही है ना, सिगरेट बीड़ी। तो टोबैको प्रोडक्ट्स है। आजकल गुटखा बहुत बढ़ रहा है क्योंकि इट इज़ एडिक्टिव। सुपारी इज, ये ओकल इज़ वेरी एडिक्टिव, बहुत नशा वाली चीज़ है। अभी ये क्यों फैक्ट इम्पॉर्टेंट है बताओ? 50% कस्टमर मर गए तो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप बिजनेस बंद तो नहीं करोगे, तो आप नए कस्टमर ढूंढोगे, और नए कस्टमर कौन होंगे? बच्चे। एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। तो मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है तो मैं किसको पकड़ूंगा? बच्चों को पकड़ूंगा। इसलिए ये सभी इंडस्ट्री का टारगेट बच्चे हैं। ये लोग बच्चों को आदत डालते हैं। अभी बच्चों को कैसे पकड़ना? स्टार्स, फिल्म स्टार, उनके द्वारा पकड़ेंगे, क्योंकि वो लोग प्रभावित होते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो भी बड़े बड़े स्टार है वो स्टाइल में ऐसे वो सर्कल निकालते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे कितना क्या स्टाइल है, मैं भी ऐसे करूँगा। तो वो सब रजनीकांत को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए बच्चों को पकड़ा जाता है। और अभी ये सब मूवीज़ है, मुझे साउथ का नहीं पता, पर नॉर्थ में देखो, ये कहाँ का फोटो है आपको पता है? IPL, करेक्ट आंसर। अभी शाहरुख खान इज़ अ किंग खान बोलते हैं उसको, है ना, बॉलीवुड का स्टार है। अभी इधर इसके लिए शाहरुख खान को फाइन हुआ, पता है क्यों फाइन हुआ बताओ? एग्जैक्टली, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, उसको फाइन हुआ। पर मैं ये नहीं देख रहा, मैं कुछ और देख रहा हूँ, कैमरा बराबर उसके ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या होगा? भारत में करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं, मेरा हीरो स्मोकिंग कर रहा है, मैं क्या करूँगा? समझ रहे हैं आप बात को? ये है मार्केटिंग। देखने से इच्छा होती है। उसके बेटे को पकड़ा था, वो गांजे के लिए पकड़ा था, मैं उसके ऊपर नहीं, बाप ज़्यादा एडिक्ट है। बेटा गांजा, बाप तो चेन स्मोकर है, ये सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता। शाहरुख खान सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता है। उसका बेटे ने उसको समझाया कि पापा आप सिगरेट में, बोला मैं नहीं, ही इज़ हाइपर एक्टिव है, शाहरुख खान इज़ हाइपर एक्टिव, तो वो शांत नहीं हो सकता। तो है अभी, दैट इज़ हिज आदत। अभी अमिताभ बच्चन का भी बच्चे में आते हैं। मैंने सुबह क्या बताया आपको? जीन्स में आ जाता है, माँ बाप लेते हैं तो बच्चे लेंगे, लेकिन फ़र्क होता है, कुछ बच्चे नहीं ले पाते क्योंकि उनके अंदर दूसरे फैक्टर होते हैं। हम इसके ऊपर आएंगे। हाँ, 3 फैक्टर है, एनवायरनमेंट, ड्रग एंड जीन्स। भले जीन्स आए हैं लेकिन आपका एनवायरनमेंट अच्छा है या आपको संस्कार अच्छे मिले तो आप बच जाओगे। समझ रहे हैं? तो अभी अमिताभ बच्चन, आपको पता है अमिताभ बच्चन को कौन सी बीमारी है? क्या बहन जी कॉन्फिडेंटली इतना कॉन्फिडेंटली बोलते, मैं भी डर गया थोड़ी देर के लिए। किसने बोला? माइस्थीनिया ग्रेविस, ये बीमारियाँ, माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो अमिताभ बच्चन को है। उसको ऐसा है कि लंग्स में अगर वो पिएगा ना तो उसको तकलीफ होगी लंग्स में। तो जिस व्यक्ति को लंग्स की बीमारी है वो बीड़ी क्यों पिएगा, है ना? इसके बहुत मूवीज़ में इसके हाथ में बीड़ी दिया है। कौन सा मूवी? आप अगर हिंदी मूवी शायद देखते नहीं होंगे यहाँ पे। डॉन, एक क्या बात है, एक्सेलेंट। कौन सी फाइल खुल गई देखो, कितनी पुरानी फाइल्स।
75 की फाइल खुल गई। डॉन कूली, करेक्ट। यहाँ पर भी फाइल खुल रही है, देखो धीरे धीरे। इसको कहते हैं संगति संगत दोषा, इसलिए संग से बहुत संभाल के रहना है। पर ये हमारे सेवा के लिए हम ध्यान में रखते हैं। दीवार, करेक्ट। दीवार, डॉन, कुली, बंटी बबली, बहुत से मूवीज में उसके हाथ में बीड़ी दिया है। अभी आपको पता नहीं चलेगा बीड़ी क्यों दिया है। वो चाहता था तो सिगरेट दे सकता, सिगार दे सकता था, लेकिन बीड़ी दिया है। बीड़ी क्यों दिया है बताओ? नहीं, प्रोफेशन नहीं है तो भी बीड़ी दिया है। कुली तो पीते हैं। और पुअर पीपल, भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव वाले सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकते, बीड़ी चिपर। तो ये मार्केटिंग है, ये आपको पता नहीं चलेगा। बीड़ी का सेल बढ़ाने के लिए गाना भी लिखा जाता है, बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। ये बहुत फेमस गाना है। पहले ब्लैक एंड वाइट ज़माने में देवानंद करके एक हीरो होता था, सुना है आपने देवानंद? उसका एक बहुत फेमस गीत हुआ हम दोनों मूवी में का, वो हर फिक्र को मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये सब गाने ना बहुत सिस्टमेटिकली लिखे जाते। आजकल बहनों के हाथ में सिगरेट दिया है। ये मूवी पता है कौन सा है? इसको अवार्ड मिला है इस मूवी को। हाँ, लेडीज पी रहे हैं क्योंकि ये मार्केटिंग हो रहा है उनको। क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस का एक्सपांशन करना है तो ज़्यादा कस्टमर चाहिए। अभी तो भाई पी रहे, बहनों को कैसे पकड़ने का? तो बहनों के दिमाग में डाल देने का, आप थोड़े कम थोड़ी हो, आप पीछे थोड़ी रहने का, आप भी एडवांस हो। तो फिर फीमेल हीरोइन के हाथ में सिगरेट दिया है, तो बहनों को लगता है हम भी कुछ कम थोड़ी है, हम मेल से और आगे जा सकते हैं, तो ये ज़्यादा पीने लगे। मेरा मुंबई में गामदेवी सेंटर है, वहाँ सेशन था, तो वो कॉलेज की प्रिंसिपल, वुमेंस कॉलेज, हाँ, वो आके मुझे कहती है डॉक्टर साहब कुछ तो करो, यहाँ की सभी लड़कियाँ पीती है। और नीचे कॉलेज के नीचे ही खड़े होके फूकती है। दिस इज़ द स्टेटस ऑफ अफेयर इन मेट्रो सिटीज़। बड़े शहरों में, छोटे शहरों का मुझे पता नहीं, पर बड़े शहरों में इट्स अ चैलेंज। तो ये सब मार्केटिंग है। हमने फिल्म्स में देखा, ये WHO ने स्टडी किया कि पहले 76%, अभी 89% एडवर्टाइज में दिखाते हैं। अभी बच्चों को क्या किया जाता है, ये इसके ऊपर आपको ज़्यादा बोलना है स्कूल कॉलेज में। इसको बोलते हैं, मैंने कौन सा शब्द बताया एडिक्शन चालू करने का कारण? पीयर प्रेशर। पीयर माना दोस्त, दोस्तों का दबाव। अभी ये लड़का ले नहीं रहा है पर उसको ऑफर करते हैं। और जो लड़का या लड़की नशा नहीं करता है ना, उसको कहते तू पागल ही है, ये ठीक नहीं है, हमारे ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि मेरे को दोस्त अगर चाहिए तो मुझे लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को? यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। और फिर मैंने आपको सुबह बताया कि कोई लड़का या लड़की को अगर पूछा जाए मेरी दोस्ती के खातिर एक ले ले, ये आपको करना है स्कूल में, क्योंकि वो रोल प्ले बोलते हैं। यू नो व्हाट इज़ रोल प्ले? माना वो सिचुएशन उनकी आंखों के सामने खड़ा करो कि आपका दोस्त आपके पास आया और उसने आपको बोला चल यार मेरी दोस्ती की खातिर ले ले, आज मेरा बर्थडे है, तेरे को लेना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, मम्मी को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा, टीचर को पता चलेगा। अभी जो पीने वाला है वो शायद मैं पी रहा हूँ, किसी को पता चला क्या? फिर भी बोलेगा नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं है। जब वो बहुत नहीं करता है ना, तो लास्ट में उसके दोस्त उसको एक ऐसा शब्द बोलते, कोई भी लड़का पीना चालू करेगा, क्या बोलते होंगे बताओ? तू कायर है। नहीं, थोड़ा और, तू मर्द नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली यही भाव है। उसके ईगो को पकड़ते हैं। जब वो कहता है ना नहीं 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 नहीं, नहीं, तब वो बोलते तू तो लड़की रहेगा, भग हमारे ग्रुप में नहीं चाहे। जैसे ही उसको बोला तू तो लड़की, तो उसका ना इंसल्ट हो जाता है, मैं और लड़की ला इधर। और वो स्टाइल में जैसे ही फूकता है ना, ये लोग और उसको हवा होता है, अरे ये तो एकदम शाहरुख खान की तरह फूकता है, उसका कॉलर और टाइट। ऐसे बच्चे फंसते हैं दोस्तों के दबाव में। आर यू देयर?
ये आपको एक्टिंग करके दिखाना है, क्योंकि बच्चे इधर ही फंसते हैं। इसलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के आगे। अगर आपने उनको बता दिया ना कहने की कला, उनको ना कहना आना चाहिए, क्योंकि आगे भी उनके जीवन में ऐसे प्रेशर आएंगे। अभी ये इंडस्ट्री इतनी चालाक है, उन्होंने दिमाग में डाल दिया है कि जब भी आप पास होते हैं या फेल होते हैं, दोनों में दारू पीना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन आता है, दारू पियो। पार्टी है, दारू पियो। टेंशन को दूर करना है, सिगरेट पियो। सिगरेट पीने से आइडियाज आते हैं, है ना। और स्टेटस सिंबल, ऊंचे लोग, मानिकचंद का पंचलाइन क्या है? ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो ये सब पंचलाइन आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। पहले माना 90s में एक पहला जब गुटखा आया ना, तो पहला एक ही ब्रांड था, पान पराग। सुना है आपने पान पराग? उस समय का, और उसका एडवर्टाइज क्या था पता है? वो शम्मी कपूर लड़के वाले और लड़की वाले होते हैं, और वो क्या दिखाते हैं कि हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। अब ये इतना इंटेलिजेंट इनका सोच था, क्योंकि उनको पता है भारत वाले लोग मर जाएंगे, गरीब होंगे तो भी कर्जा उठा के शादी करते हैं, और शादी में खर्चा ये लोग बहुत करते हैं, और हर शादी में पान पराग जाना चाहिए। इसलिए बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ये पंच लाइन जो है ना, ये क्या करते हैं, आपके दिमाग में घुस जाती है। हाँ, वही वो पोजीशन आपके माइंड में ये लोग डाल देते हैं कि जब भी आपको टेंशन आए सिगरेट पियो, जब भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है सिगरेट पियो, हल्के हो जाओ। तो ये दिमाग में इन कंपनियों ने डाला है, और ये स्टेटस सिंबल है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ना कहना सीखो, जस्ट से नो। ये आपकी कला है, ये बच्चों को आपको सिखाना है। जैसे मैंने सुबह क्या बताया कि अच्छा दोस्त किसे कहेंगे? जो सही रास्ते पर लेके जाता है या गलत रास्ते पर? तो कोई आपको शराब, सिगरेट, ड्रग्स दे रहा है, वो आपका दोस्त है या दुश्मन है? ये आपको बताना है, समझ रहे? तो ना कहना आना चाहिए, ना कहने की कला आपको सिखानी चाहिए। नो, नो मीन्स नो, ये आपको बच्चों को सिखाना है बहुत अच्छी तरह से। इसलिए आपको नशे का ज़्यादा नॉलेज नहीं देना है, बच्चों को ये बताना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी पावरफुल क्यों है? क्योंकि वैल्यूज सिखाती है। इसलिए हमको एडिक्शन के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमको वैल्यूज़ के ऊपर बोलना चाहिए। हमारे यूथ विंग करके, यहाँ कोई है यूथ विंग का मेंबर? क्योंकि सेंटर पे बहुत सारे विंग को संभालना पड़ता है। तो यूथ विंग में एक टच द लाइट प्रोग्राम बनाया था। किसी को पता है टच द लाइट? बहुत वंडरफुल प्रोग्राम है, क्योंकि वो लाइट को टच कर रहा है उसके अंदर के। तो आपको क्या करना है, उन बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना है। अभी गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है, बहुत स्टेट में चालू हो गया, यहाँ का मुझे पता नहीं। वो क्या करते हैं, क्या क्या है? नहीं, मैं गवर्नमेंट का प्लान बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल मॉनिटर बनाया है, टोबैको मॉनिटर। स्कूल में एक टोबैको मॉनिटर होगा, उसका काम है सभी बच्चों को टोबैको कंट्रोल सिखाना। बच्चों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो आपको वो स्कूल के समझो 50 बच्चे, उसमें से एक लीडर को चुनना है, और ऐसे हर एक क्लास में से एक एक को सुन के उनको आपको तैयार करना है। तो बच्चों के द्वारा बच्चों का प्रोग्राम रन करना है। समझ रहे हैं बात को? इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आर यू देयर? ये बहुत सक्सेसफुल आइडिया है। महाराष्ट्र में इसको इम्प्लीमेंट किया है, बिहार में इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि बच्चों को लीडरशिप सिखाना है। अगर ये बच्चा तैयार हो गया ना, उसको तो आपने बचाया, लेकिन उसके द्वारा और भी बच्चे बच जाएंगे। हमारी बातें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपने दोस्तों की बातें वो एक्सेप्ट करेंगे। तो उनके अंदर आपको क्या करना है, जैसे बहन जी मुझे पूछ रहे थे कि 4 बार क्या सुनाने का, तो पहली बार तो आपने उनको नुकसान होता है या ना कहना है सिखा दिया। फिर बच्चों का कंपटीशन लो आप, पोस्टर कंपटीशन, तंबाकू से होने वाला नुकसान, तो उनको पोस्टर ड्रॉ करने को बोलो, स्लोगन बनाने को बोलो, है ना।
कोई एक्टिंग करने को बोलो, स्पीच देने को बोलो, टोबैको से क्या नुकसान होता है। तो आपका काम बच्चे कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं डेलीगेट करना, डेलीगेशन। हैव यू हर्ड द वर्ड डेलीगेशन? डेलीगेशन माना जिम्मेवारी दूसरों को देना, डिसेंट्रलाइजेशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये बाबा ने सब बताया हुआ है। बाबा क्या बोलता है? ब्रह्मा बाबा ने नंबर कैसे लिया? पहले आप, एब्सोल्युटली करेक्ट, पहले आप, दूसरों को आगे रखो। इसी आधार पर हमारा माला का नंबर भी बनेगा। हर वक्त हर जगह पे आप ही जा रहे हैं तो यू आर अ फेल्योर, अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ फेल्योर। हाँ, देखो आपको क्या करना चाहिए जो ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने किसको तैयार किया? दादियों को तैयार किया। दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को तैयार किया। दैट इज मैनेजमेंट। और अगर आप गहराई से देखो हर जगह पे आप जा भी नहीं पाएंगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। समझ रहे हैं? अभी देखो हमारी टीचर्स बहन है, वो इस पोजीशन पे है कि वो टीम बनाएंगे। आप यहाँ से जाओगे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिसेंट्रलाइज बहुत ज़रूरी है। टीम को सुपरवाइज किया जाता है, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में टीम बनाओ। करीमनगर की अलग होगी, वारंगल की अलग होगी, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी और उसका मीटिंग होना चाहिए और वो फिर नीचे काम करेंगे। आपको सब स्कूल में नहीं जाना है, 10 स्कूल के आप मॉनिटर इकट्ठा करो या सबसे अच्छा टीचर्स को तैयार करो। मोटिवेटेड टीचर होता है। यूजुअली क्या होता है, टीचर को बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें स्पोर्ट्स का जो टीचर होगा, हाँ पीटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, सॉरी, या म्यूज़िक वाला, उनको ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो उनका मीटिंग होता है, तो उनका मीटिंग बुलाओ सेंटर पर और उनको शक्ति दो, वो रन करेंगे प्रोग्राम। फिर आपका काम दूसरे से कराना, ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। राजा का लक्षण क्या होता है पता है? राजा सब नहीं करता है, राजा के दरबार में रत्न होते हैं, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना काम करेंगे। यज्ञ कैसे चलता है मधुबन में? रिसेप्शन की टीम अलग है, एकोमोडेशन अलग है ना, भोजन वाली व्यवस्था अलग है, हॉल वाली व्यवस्था। दिस इज मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, स्कूल में ये टीम बनानी है। सबसे अच्छा मैं क्या होता है बताता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन ऑफिसर होता है। टीचर्स बताओ हाउ इट वर्क्स। आपका हिरार्की कैसे होता है? डीईओ बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उसके नीचे कौन होता है? मंडल एजुकेशन। उसके नीचे हेड मास्टर होते हैं, बराबर है। तो इनका रिव्यू मीटिंग होता है, रिव्यू मीटिंग मंथली या क्वार्टरली होता है ना। तो उस रिव्यू मीटिंग में आपको एंट्री करना है। वहाँ पे आपको सबके सब स्कूल के हेडमास्टर में, हेडमास्टर कन्विंस हो गया, नीचे कन्विंस हो जाएंगे। समझ रहे हैं? एक है हॉरिजॉन्टली काम करना, एक एक के पास जाना, एक ऊपर से आना। ऊपर से आवाज़ आता है ना, सबको मानना पड़ता है। अभी हम कल वो संदीप शैंडिले से कहा कि हमको एजुकेशन से लेटर चाहिए तेलंगाना के लिए। अगर ऊपर से लेटर आता है ना, नीचे वाले कुछ नहीं बोलेंगे, अरे करो लेटर आया है। समझ रहे हैं? दिस इज द टेक्निक। अभी किसी को तो फॉलो अप करना पड़ेगा संदीप शांडिल्य के पास कि सर हमको वो एजुकेशन का लेटर निकालो, ताकि हमको कोई स्कूल रोके नहीं। समझ रहे हैं? ये हमने किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ग्रेट सक्सेस है हमको, क्योंकि महाराष्ट्र में कौन महाराष्ट्र में एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको कोई काम धंधा नहीं, तो वो यही काम करता रहता है। आज मंत्रालय में जाओ, आज इसको मिलो, आज उसको मिलो, और वो महान आत्मा आपके सामने बैठी है। पर इसके लिए किसी को तो फॉलो अप करना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं होगा वो। आप हर एक बोलेगी वो करे तो कोई नहीं करेगा, किसी को तो जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी ना। यस और नो? तो ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है आज तक। तो ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, पीयर प्रेशर। इसके ऊपर स्लाइड बने हुए हैं, मैं उसको नहीं दिखा रहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पॉजिटिव पीयर प्रेशर
क्रिएट करना। जैसे निगेटिव पीयर प्रेशर होता है, बच्चों के संग से गलत आदतें लगती है, वैसे अच्छी आदतें भी लग सकते हैं कि नहीं। तो पीयर प्रेशर अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव पीयर प्रेशर, इसको कहते हैं संस्कारों का प्रेशर क्रिएट करना। वो लोग निगेटिव प्रेशर कर रहे हैं, हम पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसलिए वैल्यूज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बताओ, वैल्यूज़ आर टॉट और दे आर कॉट? वैल्यूज़ आर नेवर टॉट, दे आर कॉट। आप बच्चों को कितना भी बोलो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोला ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी का फोन आए, बोलना मैं घर पे नहीं हूँ। वो बच्चा कहता है मम्मी पापा बोलते कुछ है करते कुछ है, तो वो आपको कॉपी करेगा। हाँ, एक हुआ ऐसा कि मेरे पास केस आया, वो कहते मैं बोलता हमारा बेटा बहुत झूठ बोलता है। मैंने इमीडिएटली पूछा किसके ऊपर गया है, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं। तो मैंने उस बेटे को बोला तुम कहाँ से सीखे? बोला पापा ने सिखाया। बोला कैसे है? तो घर पे फ़ोन आया था, संडे का दिन था, छुट्टी था। तो पापा ने बोला अगर मेरे बारे में पूछा तो बोलने का मैं घर पे नहीं हूँ। अभी उस बेटे को समझ में नहीं आया, सामने से वही प्रश्न, पापा घर पे आए क्या? और वो बोला वो कंफ्यूज हो गया, और सामने वाला बार बार पूछ रहे पापा घर पे आए क्या? तो उसने बोला पापा ने बोला है कि पापा घर पे नहीं है। दे कैनॉट लाई। बच्चे तो प्योर होते हैं ना, आप उसको जैसे मोल्ड करोगे वैसे वो करेंगे। तो वैल्यूज आर कॉट, दे आर नेवर टॉट। बच्चों के आजू बाजू में जैसे हो रहा है ना, वो कॉपी करते हैं। तो हमको रोल मॉडल बनना। इसलिए मैं बच्चों को दोष नहीं दे रहा हूँ, बच्चों का कोई दोष नहीं है, उनके आजू बाजू में माहौल ही वैसा है। वो समझते हैं करप्शन से ही लोगों के पास पैसा आएगा, झूठ बोलने से ही आपका नाम होता है, तो वो वही करेंगे ना। यस और नो? तो आपको बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये टॉपिक अभी ये कोटपा कायदा, ये टोबैको का कायदा, इसका फुल फॉर्म है कोटपा, उसका शॉर्ट फॉर्म है कोटपा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ये 2003 में भारत में आया। आप जो 2003 के पहले वाले हैं ना, जो क्रिकेट देखते थे, तो आपको पता है वो क्रिकेट की मैच विल्स स्पॉन्सर करता था, विल्स या सिगरेट वाले। अभी वो नहीं हो सकता क्योंकि कायदे से मना है। ये कायदे में क्या है पता है? पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट एडवर्टाइज और स्पॉन्सर। फिर 18 साल के नीचे बच्चे बेच नहीं सकते तंबाकू एज पर द लॉ। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास तंबाकू अलाउड नहीं है। और आजकल के सिगरेट या गुटखा पैकेट के ऊपर क्या होता है, समझो ये पैकेट है तो इसके 85% पे क्या होगा? चित्र होगा, हार्मफुल इफेक्ट्स, कैंसर या और बीमारियों का। ये लॉ है, ये कंपलसरी है। तो ये अंडर दिस कोटपा एक्ट है। और एक कायदा है, बहुत डेंजरस कायदा है, इसका पहला केस मुंबई में हुआ, इसको बोलते हैं जेजे एक्ट। आप में से एडवोकेट कोई है? एडवोकेट? जेजे एक्ट, जेजे एक्ट का फुल फॉर्म पता है? जेजे माना जुवेनाइल जस्टिस, बच्चों को जुवेनाइल कहते हैं। जेजे एक्ट सेक्शन 77। अभी ये कायदा बहुत कड़ा है। पहले ये कायदा केवल ड्रग्स के लिए था, अभी इसमें तंबाकू ऐड किया है। क्या ऐड किया है? अगर किसी 18 साल के नीचे लड़का या लड़की को तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचा, जिसमें गुटखा, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी आता है, तो उस बेचने वाले को 7 साल की सज़ा है, स्ट्रेट अवे इनटू जेल। जमानत नहीं हो सकती, नॉन बेलेबल वारंट है। इसका पहला केस मुंबई में हुआ। एक 17 साल का 11th स्टैंडर्ड का लड़का कॉलेज से बाहर आया, वो पान पट्टी के दुकान पे गया, उसने बोला चल मेरा सिगरेट निकाल, और पुलिस ने छिप के उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। एविडेंस चाहिए ना, कोर्ट पे पेश किया। वो व्यक्ति आज भी जेल में है। इतना कड़ा कायदा तंबाकू के लिए बना हुआ है। अब ये कायदा क्यों बना इतना कड़ा? क्योंकि भारत में रोज 5,500 बच्चे तंबाकू चालू करते हैं एवरी डे। दैट इज द फेल्योर ऑफ आवर सिस्टम। इसलिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम बना है। नेशनल प्रोग्राम क्यों बनाना पड़ा? ये कारण है क्योंकि शुरुआत तंबाकू से होती है, सिगरेट से होते हैं, फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो तंबाकू को गेटवे बोलते हैं। ये बच्चे हमारे आंखों के सामने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसके बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं।
अमेरिका में 4000 बच्चे सिगरेट चालू करते हैं रोज, और भारत में 5500। मेरा भारत नहीं, ऐसे चीज़ों में महान नहीं बनना चाहिए। बहुत फर्क है, इसका मतलब इधर ज़्यादा लोग चालू करते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन है ना भैया, जा रहा है जा रहा है हमारे 5500 बच्चे डेली तंबाकू की तरफ, हम उसे रोक नहीं पा रहे। इसलिए हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट को टोबैको कंट्रोल ऑफिसर दिया है। अभी बच्चों को क्यों पकड़ा जाता है, तो इसमें देखा है कि मोस्ट ऑफ द नशा जो चालू होता है ना, ये डेंजरस उम्र है 12 से 17, इसको बोलते टीनेज। मराठी में, महाराष्ट्र में हमारे इधर कहावत है कि 16व वरिस धोक्याचं, 16 साल की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। इस उम्र में बहुत कुछ होता है शरीर के अंदर, 12 से 17 के बीच में, और ये बच्चे बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ को चैलेंज करते हैं। मम्मी पापा का कहना नहीं मानेंगे, घर पे खाना नहीं खाएंगे, अलग ही रहते हैं ये। इनको संभालना बहुत कमाल होता है, और ये मार्केटिंग वाले इन्हीं बच्चों को पकड़ते हैं 12 से 17। बाकी के हैं 18 से 25, इस उम्र में नशा चालू होता है। अभी ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क का परिपक्व होने में 20 से 21 साल रहता है। ये ग्रीन इज़ इमैच्योर्ड ब्रेन, ये ब्लू होने में टाइम लगता है। ये MRI स्कैन है ब्रेन का, इसलिए ये लोग ना 20 के पहले पकड़ते हैं बच्चों को। और इनका पंच लाइन होता है, मार्केटिंग वालों का पंच लाइन है, कैच देम यंग। तो ये लोग स्कूल के बच्चों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और बच्चे जो होते हैं ना वो यहाँ से सोचते। अमिगडाला, हैव यू हर्ड अबाउट अमिगडाला? सुना है अमिगडाला? अमिगडाला किसको कहते हैं? अमिगडाला इज इमोशनल ब्रेन। सिंपल है, ये चने के आकार का इतना सा होता है इधर, उसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। तो बच्चे ना इमोशन से चलते, बड़े लोग यहाँ से सोचते यूजुअली, PFC है ना। बड़े लोगों को आपने ऑफर किया तो बड़ा सोचेगा, अरे आज मेरे को देगा, आदत लग गई, मेरा नुकसान। बच्चे ये नहीं सोचते, इम्पल्सिव रहते हैं, वो ले लेते हैं, इसलिए बच्चों को पकड़ा जाता है। अभी भारत में क्या देखा है, देखो ये स्टडी हुआ भारत में, और ये 2013 का स्टडी है। कौन से उम्र में चालू करते हैं, तो 12 साल की उम्र में चालू करते हैं। 12 से 15 के बीच में बच्चे सब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये भारत में स्टडी हुआ 4000 बच्चों के ऊपर, 27 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में, कि नशा चालू करने की उम्र भारत में क्या है, तो 12 से 15 के बीच में मेजर। अब माँ बाप को पता नहीं, हाँ, माँ बाप को कुछ पता नहीं होता है, बेचारे माँ बाप अपनी मस्ती में रहते, बच्चे अपने मस्ती में, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। वो सोचते हैं हमने अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे कोचिंग क्लासेस में डाला, मोबाइल दे दिया, हमारा काम हो गया। रॉन्ग। माँ बाप को टाइम देना चाहिए बच्चों को, क्वालिटी टाइम। मुंबई का नहीं, अमरावती का केस सुनाता हूँ, जहाँ पे कैंपेन गया था। एक लड़का आया, उम्र है 6 साल, 6 साल इज 2nd स्टैंडर्ड। मम्मी पापा को बोल रहा है, मम्मी पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है। मम्मी पापा, नहीं हमको शादी में जाना है। नहीं मम्मी पापा बहुत अर्जेंट है। नहीं अभी नहीं, ये ले पैसा ले, चॉकलेट ले। कुछ नहीं चाहिए उसको। बोलता आपको पता नहीं है मेरे को। बोला क्या हो गया, जल्दी बता। उसने कहा मम्मी पापा मैंने आज सिगरेट पिया। जैसे उसने कहा सिगरेट पिया, वो पति ने पत्नी को बोला तू करती क्या है। वो पत्नी बोल रही तुम क्या करते हो। सिगरेट किसने पिया, बच्चे ने। झगड़ा पति पत्नी का चालू हो। फिर उन्होंने देखा सिगरेट तो इसने पिया, हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, भारत के टिपिकल माँ बाप क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको मारना चालू किया। एक तो सिगरेट पीता है, ऊपर से बोलता है बहुत मारा, वो रो रहा है, उसको बोलने को ही नहीं दिया। बहुत मारने के बाद बोलते बोल पिएगा सिगरेट।
तो वो बच्चा बोलता है धीरे से, मम्मी पापा मैं आपको यही बोलना चाहता था कि मुझे सिगरेट पीना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती पिलाया गया, और जिन बच्चों ने पिलाया उनके साथ मैं रहने वाला नहीं हूँ, यही मुझे आपको बताना था। अभी अगली बार ये बच्चे से जब कोई गलती हो जाता है, आपको लगता है वो बताएगा? फायदा क्या बताने से, मार पड़ता है। यहाँ पे माँ बाप ने बच्चों का कॉन्फिडेंस गवा दिया। यू हैव लॉस्ट योर चाइल्ड। वो आपसे कुछ नहीं बताएगा आपके उसके बाद में। इसको बोलते हैं बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किसके साथ जाता है, क्या करता है, पर वो तभी होगा जब उसको आपके ऊपर फेथ होगा। अगर आपके ऊपर फेथ नहीं है तो वो कुछ नहीं बताएगा आपको। वो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलेगा, क्योंकि सच बताने से मार पड़ती है। समझ रहे बात को? ये सब हो रहा है। अभी तंबाकू ये गेटवे है। शुरुआत तंबाकू के नशे से करते हैं, बाद में बाकी के नशे चालू करते हैं। अभी मेरे पास ये फ़ोटो है, भारत में 50 लाख बच्चे। ये देखो, ये 9 साल की लड़की है, इसके मम्मी पापा तंबाकू लेते थे, तो ये रोज़ देखते थी मम्मी पापा खा रहे हैं। एक दिन इसने पूछा, मम्मी मेरे को भी चाहिए। तो मम्मी ने कहा, चुप, तू छोटी बच्ची है, तू नहीं खाने का। तो बोला, मैं क्या खाऊँ? बोला, तू ओकल खा। ओकल? हाँ हाँ, ओकल खा। उसको वो सुपारी ओकल दिया, उसने वो खाना चालू किया, उसका मुंह धीरे धीरे बंद होने लगा। सी ओकल इज़ वेरी डेंजरस, वो मुंह को बंद कर देती है। ये लड़का देखो, ये 12 साल माना, 12 साल माना 7th स्टैंडर्ड। इसके मम्मी पापा इसको पैसे देते थे कि कुछ खा ले बीच में छुट्टी में। ये गुटखा खाता था। कितना खाता था? 20 पूड़ी खाता था। अभी 20 पूड़ी खाने से क्या हो गया? इसका मुंह बंद हो गया पूरी तरह से। ये खाना नहीं खा सकता। इसको बोलते 0 मिलीमीटर। ये लॉक हो गया इसका। ये देखो, खींचने की कोशिश कर रहे हो, खुल नहीं रहा है मुंह, जॉइन हो गया। इसको बोलते लॉक जॉ। जॉ लॉक हो गया, क्योंकि ये गुटखा जो है अंदर से चमड़ी को सख्त कर देता है। इसका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। ये TM जॉइंट बोलते हैं इधर को, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अंदर से कट करते हैं वो और खोलते हैं, फिर बंद हो गया इसका। तो ये डेंजरस है। ये गुटखे की वजह से होने वाली बीमारी। सुपारी, ओकल। ओकल क्यों खतरनाक है? ये कारण है। ये सब केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इस फोटो में क्या दिखाया है? हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को मैं देख रहा था। आप पहचान सकते हैं जो गुटखा खाने वाले हैं ना। हम कैसे पहचानते हैं? नॉर्मली ये 4 उंगलियां सीधा जानी चाहिए। जिन्होंने गुटखा खाया उनका 4 नहीं जाएगा, 3 जाएगा या 2 जाएगा, सीधा टेढ़ा नहीं। अरे आप खाते नहीं तो चेक क्यों कर रहे हैं? सत्यमेव जयते। सच कभी छिप नहीं सकता है। तो ये देखो, ये लड़के का 1 उंगली नहीं जा रहा है, ये बहन का 2 नहीं जा रहे हैं। ये खाना नहीं खा सकता। हमने मधुबन में 5000 लोगों को बुलाया था जो तंबाकू। तो कई लोग ना दाल का पानी पी रहे थे, खाना नहीं खा रहे, क्योंकि मुंह खुल नहीं रहा है। ये लोग जाने वाले हैं। इस बीमारी का नाम क्या है पता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस बीमारी का नाम सब म्यूकस फाइब्रोसिस है। ये गुटखा खाने से होने वाली बीमारी है, और ये बढ़ते जा रहे हैं। और पहले हमारी बहनें नहीं खाती थी, लेकिन जब से ये पाउच आया है ना, और उसमें खुशबू होता है, तो बहनों ने भी खाना चालू किया है। तो ये डेंजरस है। ये सब बच्चे जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, दांत को आप देखो, दांत से पहचान में आता है। ये दांत येलो स्टेन है ना, ये टोबैको के वजह से। ये सब इसलिए आपको स्कूल में ज़्यादा काम करना है। निष्क्रिय धूम्रपान, पैसिव स्मोकिंग। मैंने ये फोटो दिल्ली में दिखाया, दिल्ली ORC में। तो एक विधवा स्त्री बैठी थी, रोने लगी।
पढ़ी लिखी थी। तो मैंने कहा मैडम आप क्यों रो रहे हैं? बोला मेरा फोटो है। मैंने कहा कैसे है? तो बोला मेरा पति था वो चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर समझते हैं? एक सिगरेट ख़त्म नहीं हुई दूसरी चालू करेगा। तो वो 40 सिगरेट पीता था और धुआं घर में छोड़ता था। तो उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। अभी मैं और मेरे बच्चे हम सबको खांसी की बीमारी है। तो जिस घर में पति स्मोकिंग करता है उसके बीवी और बच्चे बीमार रहते हैं। इसलिए पैसिव स्मोकिंग माना पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। आपने देखा है ट्रेन में स्मोकिंग करते हैं लोग, डिब्बे में आप जा रहे तो आप बंद नहीं होगा करते हैं, टॉयलेट में जाओ आपको आएगा, क्योंकि उनका लाइन क्लियर नहीं होता है जब तक पिएंगे नहीं तब तक। तो ट्रेन में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के पहले उसका साइज देखो फिर बोलो। हाँ नहीं तो आपको ही उठा के फेंक देगा वो, क्योंकि उधर प्रोटेक्शन नहीं है। आपको बहुत प्यार से चलना चाहिए पब्लिक प्लेस में। आजकल लोगों में सहन शक्ति नहीं रही है। आई एम टेलिंग यू, सहन शक्ति नहीं है। पहला मारते हैं बाद में पूछते हैं। मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ। गाड़ी चलाते वक्त गुस्सा आता है लोगों को रास्ते पे। अच्छा टाई पहना है, अच्छा है, थोड़ा किसी ने कुछ किया उतर के उधर ही मारा मारी चालू। अरे आप पढ़े लिखे हैं, यू आर एजुकेटेड, वो कुछ सोचते नहीं है। रोड रेज बोलते हैं इसको। आप अगर गूगल में टाइप करो रोड रेज, आपको सब मिलेगा मटेरियल। तो लोगों की सहन शक्ति खत्म हो रही है। अभी मुझे बताओ सहन शक्ति क्यों खत्म हो रही है लोगों की? हाँ एडिक्शंस, डुप्लीकेट भोजन नहीं, और थोड़ा अच्छा कारण बताओ। हाँ आत्मा वीक। पर क्यों वीक है वो आत्मा? अच्छा कल्प वृक्ष की जड़ में कौन बैठे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ में कौन बैठे हैं? दूसरों को बोलना बहुत ईजी है। जो जड़ वाले करेंगे वो ऊपर वाले करेंगे। समझ रहे बात को? क्योंकि वो कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हम पावरफुल नहीं है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम जो करेंगे वो कायदा बन रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये हमारी जिम्मेवारी है कि उनको शक्तिशाली बनाना। हमको भगवान मिला है सर्वशक्तिवान, तो हमारी अवस्था कितनी पावरफुल चाहे। उनको तो भगवान नहीं मिला है बेचारों को, करेक्ट? तो आगे चलते हैं। आपने सेकेंडरी स्मोकिंग सुना, पैसिव। टर्शरी स्मोकिंग भी होता है। एनीवन नोज व्हाट इज टर्शरी स्मोकिंग? ये पर्दे है ना, पर्दे या ये चेयर जो कपड़े का है, अगर उधर किसी ने स्मोकिंग किया है तो वो डस्ट उसके ऊपर जाके रहती है, और वो पर्दे को झाड़ा तो वो फिर से पार्टिकल आते हैं। वो टर्शरी स्मोकिंग है। सेकेंडरी माना आपके बाजू में कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर कोई उस कमरे में स्मोकिंग करके आके गया है तो भी आपको खतरा है, क्योंकि वो पर्दे से आता रहेगा। यहाँ तक स्टडी हुआ है। और कितने लाख मरते हैं इसमें? 12 लाख लोग मरते हैं इसके। तो तंबाकू एक दलदल है, उसमें लोग फंसते जाते हैं। अभी गुड न्यूज़ क्या है कि अगर आज आपने डिसाइड किया कि मैं तंबाकू छोड़ूंगा, तो आपकी बॉडी, ये आपको पॉजिटिव मैसेज सुनाना है। मैं सब स्लाइड आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको युक्ति से प्रेजेंट करना है ना। पहले स्टैटिस्टिक बताया, फिर वो बच्चों का बताया, ना कहना। और अभी ये है कि तंबाकू आपने जैसे ही छोड़ा तो आपकी बॉडी का पल्स एंड बीपी 20 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। 8 घंटे में आपका ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाएगा। 24 घंटे में आपका हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। 48 घंटे में आपका स्मेल एंड टेस्ट वापस आ जाता है छोड़ने के बाद में। 2 वीक्स to 3 months आपका सर्कुलेशन अच्छा चालू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। फिर 1 से 9 महीने में आपकी खांसी, साइनोसाइटिस, ये सब ठीक होने लगेगी। 1 साल के अंदर आपका हार्ट अटैक आने का चांसेस 50% हो जाता है। 5 साल में आप एक नॉन स्मोकर की तरह आपका स्ट्रोक माना पैरालिसिस का चांसेस कम होगा। 10 साल में आपको फेफड़े के कैंसर का खतरा 50% कम हो जाएगा। और 15 साल में आपका सभी रिस्क फैक्टर ना, इतना टाइम लगता है रिकवर होने में,
लेकिन जैसे आपने आज से छोड़ा तब आपका बॉडी रिकवर करने लगता है, समझ रहे हैं? इसलिए मोटिवेट करना चाहिए। फिर मेडिटेशन आप सिखा सकते हैं। ये स्लाइड्स हमने महाराष्ट्र की सभी बहनों को हिंदी में बना के दिया, क्योंकि अंग्रेजी सबको आता नहीं है, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी समझते हैं महाराष्ट्र में, और मराठी में भी है। तो मेडिटेशन का हमने सुनाया, दिखाया, ये सब आपको पता है कि राजयोग से क्या क्या फ़ायदा होता है, ये सब हमने बहनों को बना के दिया। ये हमारा प्रोजेक्ट, ये स्टडी जो सुबह दिखाई, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। ये प्रार्थना है तंबाकू मुक्ति की, जो आपको लेना है। कल हमने प्रार्थना ली, उसमें 4 फैक्टर थे। मैं आजीवन नशा मुक्त रहूँगा, मैं दूसरों को भी नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दूंगा, तीसरा भारत के सभी कानूनों का पालन करूंगा, चौथा अपना स्कूल कॉलेज कैंपस फ्री रखूंगा, है ना। ये चार कंपोनेंट आपको आने चाहिए। ये प्रार्थना आपको कंपल्सरीली लेना है हर स्कूल में, जहाँ पर भी जाएंगे। अभी फिर कुछ एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं। ये हमारे बीके भाई थे, ये 25 साल से 40 साल से नशा करते थे। 40 साल बहुत होते हैं, किसी की आयु 40 साल होते हैं। ये बंदा 40 साल से क्या कर रहा है, 2 पैक शराब, 2 सिगरेट के पैकेट, 25 तंबाकू के पान, नॉनवेज और जुआ सब इसका था। बाबा के घर पे आया, 1 दिन के अंदर छोड़ दिया। अभी इसको 20 साल हो गए। ऐसे बाबा के महारथी बच्चे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत हैं। अभी आप टोबैको फ्री कैसे डिक्लेयर करते हैं, आपका काम क्या है? तो ये 9 फैक्टर्स ये आपको अचीव करने हैं, ये क्राइटेरिया है। इसलिए आपको एक स्कूल में 4 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जाने से नहीं होगा। ये CBSE बोर्ड के मापदंड है। मापदंड माना क्राइटेरिया फॉर टोबैको फ्री स्कूल्स। मुझे बताओ टीचर्स लोग, क्या आपके स्कूल में ये सब है? नहीं है। देखो टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, नहीं है ना। ये करना कंपलसरी है एज पर द लॉ। क्या होना चाहिए, स्कूल का जो मेन गेट है ना, वहाँ पे बोर्ड होना चाहिए कि 100 यार्ड में कोई भी तंबाकू बेच नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे बाहर आते हैं, वो देखते ही ले लेते हैं। तो कोई शॉप नहीं चाहिए जो बेचता है। दूसरा, नो स्मोकिंग का बोर्ड चाहिए। नंबर 3, अगर उधर एक बोर्ड चाहिए। ये सब हमने बना के रखा है, बोर्ड का सैंपल आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हिंदी में है, मराठी में, इंग्लिश में है, आप अपने तेलुगु लैंग्वेज में बना सकते हैं। ये ऊपर से दिल्ली से आया हुआ है। तो आपको बोर्ड एक होना चाहिए कि अगर इस स्कूल के कैंपस में कोई तंबाकू प्रोडक्ट्स लेता है, प्लीज़ रिपोर्ट टू दिस जेंटलमैन। उसका नाम होता है, फ़ोन नंबर होता है, ये कंपलसरी है। चौथा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट कोई भी तंबाकू कंज्यूम नहीं करेगा कैंपस के अंदर। 5वां, आपके स्कूल में टोबैको कंट्रोल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। 6, स्कूल में टोबैको कंट्रोल कमेटी चाहिए। जैसे टीचर पेरेंट कमेटी होती है, स्पोर्ट्स कमेटी होती है, वैसे टोबैको की भी कमेटी चाहिए। फिर टोबैको फ्री कैंपस का पोस्टर चाहिए कि ये पूरा कैंपस टोबैको फ्री है। आपने कई जगह पे देखा होगा, दिस कैंपस इज टोबैको फ्री, दिस इज एज पर लॉ। स्लोगन्स चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको, है ना। उसके बाद ये कोटपा एक्ट की कॉपी चाहिए ऑफिस में। और उसके बाद है कि स्कूल हेल्थ का जो प्रोग्राम होता है उसमें टोबैको के ऊपर जानकारी चाहिए। ये जब आप अचीव करते हो तब उस स्कूल को टोबैको फ्री स्कूल डिक्लेयर किया जाता है। और महाराष्ट्र में सैकड़ों स्कूल बाबा के बच्चों ने टोबैको फ्री डिक्लेयर कर दिए हैं। ये बहनों का कमाल है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर टीचर बहनें इसमें इंटरेस्ट लेना, तब ये हो सकता है। और ऐसी बहनों को अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि इसके लिए आपके रिलेशन बहुत अच्छे चाहिए। आपको उसी स्कूल में प्रोग्राम करना है जिसमें आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो वो आपको पूरा सहयोग देंगे। समझ रहे हैं? स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ पे आपके प्रोग्राम होते हैं, तो वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज़ करो। गवर्नमेंट की जैसे कल इन्होंने कहा ना, आप कहाँ पर भी प्रोग्राम करते हमको बुलाओ। वो पुलिस ड्रेस में आया ना, सभी चुपचाप फॉलो करेंगे। तीसरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर अगर पहुंच गया हेडमास्टर के पास, वो कुछ मना नहीं कर सकता, उसको देना ही है वो प्रोग्राम। समझ रहे हैं?
तो इस तरह से आपको काम करना है। अभी बताओ ये हो सकता है? हो सकता है? मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से पूछ रहा हूँ। वारंगल वाले कौन है? वारंगल में आप कितने स्कूल को टोबैको फ्री करेंगे? मुझे आंकड़ा बताओ, नंबर। वारंगल में कितने मंडल हैं? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैंने सुना आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, गलत सुना, ठीक है। छोटी बहनें आए, माना बड़ों की जिम्मेवारी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। मरे तो बड़े, क्रेडिट लेने के लिए हम मरे, बड़ी बहन है, कुछ हो गया वो बड़ी बहन का काम है, मेरा थोड़ी है। क्रेडिट लेने के लिए मेरा नाम मैंने किया। टेंशन थोड़ा भी आप ले लो, जो बड़ी बहनें टेंशन लेते हैं वो समझो थोड़ा। बड़ों को बोलना बहुत इजी होता है, उनकी जगह पे जाओ तो पता चले क्या होता है। इट इज़ नॉट इजी। चलाना मासी का घर नहीं है, सेंटर चलाना, इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब। ऐसे थोड़ी राजाई मिलेगी। पर हमको सहयोग देना चाहिए, आपको ये होमवर्क करना चाहिए। जैसे कल मैंने करीमनगर का पूछा, उन्होंने बता दिया ना 10 मंडल है, तो आपको ये होमवर्क पता होना चाहिए, आपको आपका टारगेट एरिया पता होना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव होगे। बाबा कहता है पहले के ज़माने के राजा लोग अपने राज्य में घूमते थे, यस और नो, और वो देखते थे कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं है। आपको आपके प्रजा के बारे में पता नहीं है। हाँ, अभी भी कर सकते, गूगल में केवल एक वर्ड आपको डालना है कि नंबर ऑफ मंडल्स इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट, आपको तुरंत पता चल जाएगा। इट इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ बटन। 50 ज़्यादा होते हैं बहन जी। हाँ हाँ, अभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं ना, तो मंडल उस अनुसार डिवाइड होंगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको युक्ति बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं होमवर्क बाकी स्टेट में। अभी ध्यान से सुनो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वो कलेक्टर के पास हर महीने में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कलेक्टर क्या करता है, सभी डिपार्टमेंट वालों को बुलाता है और उसमें एनजीओज को भी बुलाता है। आपको उस मीटिंग में घुसना है क्योंकि आप उस जिले की सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आपको पूरा जो भी सेवा होती है वो सब पता चलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो रहा है। वो रिव्यू मीटिंग होती है और उसमें ऐसी संस्थाओं को लेते हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका कोई तो एक बंदा चाहिए कलेक्टर ऑफिस में जिसको सब पता है, समझ रहे हैं? और उसमें आपको वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्यों सपोर्ट मिलेगा? अच्छा, मैं दिखाई दे रहा हूँ? अच्छा, तो आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा, क्योंकि ऊपर से इनको लेटर गया हुआ है। आफ्टर MOU साइन हुआ ना, तो उनको लेटर गया हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी को आपको मदद करना है करके। अच्छा, थैंक यू। कैसे चला गया ये अपने आप? भूत तो नहीं है उधर? हाँ हाँ, अच्छा, समझ रहे हैं? सीखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, भाषण करना बहुत इजी है, मुरली पढ़ना भी बहुत इजी है, सफ़ेद ड्रेस बैच पहनना है सब इजी है। डिफ़िकल्ट है रिजल्ट दिखाना। बाबा यही चाहता है हमसे कि बच्चे रिजल्ट दिखाओ, संस्कार परिवर्तन, बराबर है? और मैं फिर से कहता हूँ, नशा मुक्ति की सेवा वही कर सकते हैं जिनको खुद को नशा चढ़ा हुआ है। फायर इन द बेली चाहिए, आपके अंदर आग चाहिए वो, कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है अपने चेहरे और चलन के द्वारा। आपके अंदर ऐसा ताकत होना चाहिए कि आप 2 शब्द बोलो, सामने वाले को तीर लग जाए। और मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, बाबा की मदद ज़बरदस्त मिलती है, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं ना। आप किसी को मदद कर रहे हैं तो उसके माँ बाप को खुशी होगी या नहीं होगी? होगी ना? यस और नो?
तो ये सब बाबा के बच्चे हैं, बेचारे बहुत दुखी है, वो राह देख रहे कब ब्रह्मा कुमारियाँ आती है और तंबाकू ड्रग्स के बहाने हमको शांति का अनुभव कराती है। ये कल उनके मुख से निकला ना, वो ज़रूरत है कि शांति और संतोष, उनको वही चाहिए। सिर्फ बहाना क्या है, नशा मुक्ति ये बहाना है, उस बहाने हम उनको अनुभव कराने वाले हैं। करेक्ट? अभी मुझे बताओ, तंबाकू स्कूल मुक्त करने से नशा छूट जाएगा क्या? वो बाहर आके करेगा तो कैसे आप छुड़ाओगे? ये लॉजिक क्या है? फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कैंपस टोबैको फ्री होना चाहिए? इसके पीछे क्या लॉजिक है बताओ, किसका दिमाग चल रहा है? एग्जैक्टली, एक्सलेंट आंसर, तालियां बजाओ, सही जवाब है। अगर आप 6 से 8 घंटा नहीं ले रहे, इसका मतलब आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वो सोचेगा अगर इधर नहीं ले, बाहर लेके क्या करो, तब आप उसको छुड़ाएंगे। ये लॉजिक है, पर नाम ऐसा है। ऑफिस में 6 घंटा आप कुछ नहीं लेंगे तो बाहर आके लेने का चांसेस नहीं, बॉडी वॉश आउट हो जाता है। समझ रहे? तो ये बहुत सोच समझ के क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। तो हो सकता है कि नहीं। और एक कैंपेन है, ये पूरे भारत में होता है, इसको बोलते हैं येलो लाइन कैंपेन। स्कूल वाले बताओ, आपके स्कूल में है येलो लाइन कैंपेन? सुना है कभी? आपके यहाँ पे शायद तंबाकू का इतना नहीं है। येलो लाइन कैंपेन क्या होता है कि स्कूल के 100 यार्ड में, माना 120 कदम या 100 गज 300 फीट, ये येलो लाइन खींच लेने की। ये देखो, ये स्कूल है, इसके यहाँ पे ये येलो लाइन का मतलब क्या है? वो सिग्नल होता है ना, उसमें 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। येलो मीन्स व्हाट? स्टॉप, क्योंकि आप डेंजर जोन में। येलो के बाद कौन सा कलर आने वाला है? रेड। तो आप एक ऐसे एरिया में घुस रहे हैं जहाँ पे टोबैको अलाउड नहीं है, इसको बोलते हैं येलो लाइन कैंपेन। तो उधर लिखना है कि ये टोबैको फ्री जोन है, आप इस जोन में जाके तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते। बराबर है? ये है येलो लाइन कैंपेन। बहुत सिंपल है, किसी को स्पॉन्सर कराओ, येलो लाइन खींचो, फोटो निकालो, पेपर में डाल दो, येलो लाइन कैंपेन स्टार्टेड इन तेलंगाना। ये बहुत इजी है करने का। बैनर लेके खड़े रहो, और ये लोग देखो पोस्टर लेके खड़े हैं किसी संस्था वाले। ये स्कूल की बसेस है, ये स्कूल है, इस स्कूल में आप घुस नहीं सकते तंबाकू के साथ में। अगर घुसे तो आपको फाइन है 200 रुपया। ये 200 रुपये को भी अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसके प्रोसेस में हैं। समझ गए? अभी कैसे जाना है स्टेप? मुझे कुछ लोगों ने पूछा स्टेप क्या है। पहली स्टेप है प्रिंसिपल से मिलना और उसको सब बताना। हमने ये महाराष्ट्र के लिए किया था कि हमको 7 साल का अवार्ड मिला है, उनको बताओ। गवर्नमेंट का GR माना गवर्नमेंट का ऑर्डर बताओ। उसके बाद शो देम द लेटर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट विद ब्रह्मा कुमारीज। फिर उनको 11 पॉइंट बताओ जिससे कि टोबैको फ्री स्कूल हो सकता है। फिर उनको मदद करो, ऑफर करो कि हमारे पास ये सब है। ये हमारी बहनों ने किया है महाराष्ट्र में, टीचर्स बहनों ने किया। ऐसे ये अवार्ड नहीं मिलता, ये सब बहनों ने फॉलो किया। इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हैं कि नहीं। प्लान करो। मैं वारंगल में अटक गया, उसके आगे गया ही नहीं। करीमनगर का तो उस दिन सुना। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हाँ, नालगोंडा के कौन कौन है? नालगोंडा, सूर्यपेटा का तो एक ही है ना। आपको बताना है जाके, है ना, सभी भाई बहनों को। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हाँ, कामारेड्डी कौन है? आर यू रेडी? कामारेड्डी वाले आर यू रेडी? एक ही बहन है। संगा रेड्डी है, रंगा रेड्डी, ये सब रेड्डी है इधर। रंगा रेड्डी के कौन है? एक ही है। तो आपको जाके टीचर को कन्विंस करना है ना, आपकी बीके टीचर। सिर्फ उसके पास जाने के पहले अच्छा योग करके जाओ, मनसा उसकी सेवा करो, क्योंकि टीचर्स को बहुत जिम्मेवारियां होती है ना। आपकी बात उसको कन्विंस हो जानी चाहिए। वो आपको ही तुम करोगे अकेले तो आपको बताना पड़े, दीदी हम मिलके करेंगे। यहाँ पे ही गाड़ी अटक जाती है।
इसलिए मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे जो टीचर्स बहनें आई है ना, उनके ऊपर जिम्मेवारी है ताज। अभी हम कैसे करते हैं, ये जो पूछा ना मेरे को कौन सा लेक्चर लेने का, तो इसमें लिखा है पहला प्रोग्राम आपको अवेयरनेस का करना है, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर पोस्टर कंपटीशन, थर्ड लेक्चर एलोकेशन कंपटीशन, और फोर्थ है वैल्यूज़। आप जितना कर सकते हैं क्रिएटिविटी करो, आपका कंटिन्यूस चाहिए, और हर वक्त आपको प्रिंसिपल से बोलना है सर वो 11 पॉइंट, सर वो 11 पॉइंट, वो पोस्टर बोर्ड लगाना है। और ये बहुत सस्ते होते हैं, और इसका रूल क्या है, 30 बाई 60, 30 सेंटीमीटर, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, पर मिनिमम इतना होना चाहिए ताकि लोग आते जाते देखे कि इधर गुटखा खा के थूक नहीं सकते हैं, वो पैकेट डाल नहीं सकते, सिगरेट पी नहीं सकते। लोगों में ये अवेयरनेस लाना है। हो सकता है हर 3 महीने बाद तंबाकू मुक्त स्कूल के मापदंडों की जांच करना और उन्हें प्रेरणा देना, और बहुत प्यार से चलना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्यार से। वो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है ना, उनको अधिकार है बोलने का, हमको नहीं है, हम NGOs है, तो हम प्यार से चलेंगे, बराबर है। अभी मैंने क्या किया था, ये कब की बात है, 2012 की बात है, 2012 माना आज से 12 साल पहले, ये सब वेबसाइट तैयार करके मैंने सब डेटा अपलोड किया था, सेंट्रलाइज, आज भी है ये वेबसाइट पे, डॉक्टर सचिन परब। फिर तभी बहनों ने इसको एक्सेस किया। महाराष्ट्र क्यों नंबर 1 है भारत में, क्योंकि ये सब काम हमने पहले से करके रखा हुआ। आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, जाओ डाउनलोड करो, काम चालू करो, ऐसा है। तो ये सब काम हमने किया, इस तरह से हमने सब डेटा, ये GR 11 पॉइंट्स, ये सब हमने डाल के रखा है। कोटपा एक्ट की कॉपी, JJ एक्ट, ट्रेनिंग मैनुअल भी है टोबैको का, ये सब इंग्लिश में है, ये इंग्लिश का PPT है टोबैको, ये सब हमने बहनों को दे दिया था, और बहनों ने तूफान सेवा किया महाराष्ट्र में। अभी थोड़ा कोविड बीच में आ गया तो तूफान कम हो गया, लेकिन बहनें ने अगर डिसाइड किया ना तो बहुत कमाल कर सकती है बहनें, पर फोकस होना चाहिए। सेवा का रिपोर्ट कैसे भरना वो भी हमने सिखाया, इस तरह से लॉगिन होता है, ये लॉगिन करके आपको पासवर्ड भर के, ये सब अभी भी हम कर रहे हैं। तो चूज़ लाइफ नॉट टोबैको, ये महाराष्ट्र का मैप हमने बनाया था, पूरा महाराष्ट्र को कवर कर दिया हमने। तो आप कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी 36 डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत टफ जॉब है ये। लेकिन आप क्या करो, मैं फिर से कहता हूँ, बड़ा काम नहीं, छोटा छोटा स्टेप उठाओ, 5 ले लो, 10 ले लो, और फिर चालू करो। ये अवेयरनेस कैंपेन आप निकालो, एक गाड़ी आपको आ रही है, वो गाड़ी घुमाओ अपने एरिया में, और धीरे धीरे आप काम चालू करो। जितना आप करते जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। जितना करेंगे, शुरुआत कहाँ से करो, जिनके यहाँ आपकी पहचान है वहाँ से शुरुआत करो, तो आपको सक्सेस मिलेगा ना, तो आपको और उमंग उत्साह बढ़ेगा। ऑफर करेंगे, पर आपको डेटा मेंटेन करना है, हर स्कूल का फोटो रिकॉर्ड। हमने ये किया, और हमको क्या होता था, हमारा बाबा की मदद है, वो बहनें फोटो दिखाती थी ना, वो समाज कल्याण वाले बोलते थे, अरे आप इतना सेवा कर रहे हो, आपको पैसे कौन दे रहा है? बोला हम अपने पॉकेट से। बोला क्यों, हम आपको पैसे देते हैं। बोला क्या करने का? बोला खर्चा बताओ हमको। तो बहनें जेरोक्स का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, टोली बनाने का खर्चा, वो सब खर्चा देते थे, और गवर्नमेंट हमको रीइंबर्स करते थे। ये माना बाबा की मदद मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास फंड्स होता है। ये भी जो है ना आपका, ये अभी नारकोटिक वाला, इनके पास फंड्स है। ये क्यों आपको पोस्टर दे रहा है वो क्वेश्चन, इनके पास फंड्स है, दिल्ली से आया हुआ, इनको यूज़ करना होता है, पर योग्य व्यक्ति चाहिए। अगर आपने अच्छा काम किया तो अपने आप सामने से लोग आपको मदद करेंगे, बराबर है। महाराष्ट्र में अभी तक 50 लाख रुपया मिला है ब्रह्मा को, 50 lakhs फॉर डूइंग दिस सर्विस। सिर्फ कंडीशन क्या है, डेटा रखने का। आपको भी गाड़ी स्पॉन्सर हो सकती है CSR के द्वारा, जैसे आपको ये बस मिला है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर किसी को ये सब काम करना पड़ेगा, तब वो होगा। ओके,
तो ये टोबैको फ्री स्कूल का पीपीटी है हिंदी में, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है। अभी 2-3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और है। मिथ्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मिथ? मिथ किसको बोलते हैं? एनीवन? हाँ, इल्यूशन, ओके, गलत फहमी। तो मिथ्स है तंबाकू के बारे में और शराब के बारे में, वो हम देखते हैं क्योंकि आपके यहाँ कल्लू ज़्यादा चलता है, तो हम पहले अल्कोहल के मिथ्स देखते हैं। आपका नशा उतर तो नहीं गया? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों में उमंग कंटिन्यूस रहता है और कुछ लोग थक गए हैं? ऐसा क्यों होता है? ये इतना फर्क क्यों है? अभी राधे श्याम भाई देखो, हमारे इतने सीनियर डॉक्टर अभी भी नोटबुक पेन लेके बैठे हो। वो संस्कार है, नोटबुक पेन, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना। बाद में वो पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो लिखने का जो संस्कार है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है। मैंने बड़ी दादी को क्लास के वक्त देखा है, रतन मोहिनी दादी आगे बैठती थी फर्स्ट रो में, जब पांडव भवन में, ओम शांति भवन में क्लास होता था। तो मैं तब तक नया था, मैंने कहा ये दादी ने साकार में सुना है, ये मुरलिया हर 7 साल के बाद रिपीट हो रही है, और रतन मोहिनी दादी नोटबुक लेके मुरली लिख रही है। ये 96-97 की बात है। तो आई वॉज शॉक, इनको ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन वो स्टूडेंट का संस्कार डाला हुआ है ना बाबा ने। फिर एक भूरी दादी करके थे, भूरी दादी पता है आपको? हाँ, उसको मैंने देखा, वो सुबह नाश्ता परोसने के लिए खड़ी है। मैंने कहा दादी आप नाश्ता नहीं, जब तक सेवा नहीं किया मैं खाऊंगी नहीं। माना बाबा ने उनको इतना ब्लड में घुसाया, जब तक सेवा नहीं करेंगे खाएंगे नहीं, फोकट में थोड़ी खाना है हमको, सेवा करनी है पहले। तो सबको वो नाश्ता परोसती थी, फिर वो नाश्ता करते, अपने कपड़े खुद धोती थी। उम्र 97, सेवा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है दूसरों से सेवा नहीं लेना है। कितने पक्के होंगे ये लोग, है ना? दिस इज कमिटमेंट, इसको मैं कहता हूँ। ये दादियों ने जो किया है ना, उसके वजह से आज ये यज्ञ यहाँ तक है। तो हमको भी ये करना चाहिए ना? यस और नो? अभी का चैलेंजेस अलग है, उस वक्त के चैलेंजेस अलग हैं। अच्छा, आप चाय का ब्रेक चाहते हैं? आ गया होगा चाय, क्योंकि जाने वाले होंगे ना, फिर 6 बजे निकल जाएंगे। कई 6 बजे वालों को पहले से ही जाने की प्रेरणा तो नहीं आ रही है? कई मेरे मन को ये सब बातें टच हो रही है। हो तो गया, मेन तो हो गए, तंबाकू हो गए, शराब हो गया, जाते हैं। दिस इज सूरापान, ठीक है। तो अभी देखो ये फिनिश करते हैं। शांति। हाँ दीदी, ये स्कूल में शुरू करने के लिए बोला आपने, तो कौन से क्लास के स्टूडेंट से शुरू करना चाहिए? हाई स्कूल, 5th स्टैंडर्ड से। वो समझते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा समझते हैं। आपसे ज़्यादा उनको पता है। आपसे प्रश्न पूछो उनको। 10 उम्र के एज से चालू करना है, क्योंकि आजकल के बच्चों को एक्सपोजर बहुत है। फिर भी आप लोकली पूछ सकते हैं, वो लोकल वाले आपको ज़्यादा बताएंगे, ठीक है ना? अच्छा, शराब, अल्कोहल स्टिमुलेट्स अ पर्सन टू बिकम मोर लाइवली। ये एक मान्यता है। शराब लेने के बाद एक चैतन्यता आती है। आपको पता है अल्कोहल को क्या बोलते हैं? चैतन्य काढ़ा। तो ये चैतन्य काढ़ा समझते हैं कई लोग। तो फैक्ट कि अल्कोहल इज एक्चुअली डिप्रेसेंट and its function. There is a common belief that it removes the inhibitions. Careful observation has shown that removing inhibitions happen before alcohol levels in the blood reaches a noticeable threshold. The real reason for removing inhibition appears to be anticipatory learned behavior. अल्कोहल शक्ति नहीं देता है, वो शक्ति को खत्म कर देता है।